नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख रही। दोनों ही दलों ने अपने अपने मेयर प्रत्याशी के लिए मंथन किया, जिसके बाद भाजपा की तरफ से रश्मि सैनी और कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया का नाम तय किया है। आपको बता दें कि साल 2020 में हुए ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड के चुनावों में 88 वार्ड में बीजेपी, 59 में कांग्रेस और 13 निर्दलीय जीते थे। आयुक्त से विवाद मामले में 4 पार्षद निलंबित हो चुके हैं, इसलिए अब बीजेपी के 85, कांग्रेस के 49 और निर्दलीय 12 पार्षद हैं। और हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं खास मेहमान एवन टीवी पे वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा और दिनेश कसाना। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। नीरज जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, किस तरह से इन मेयर चुनावों को आप देखते हैं, क्योंकि दोनों ने आज आखिरी तारीख थी और भाजपा कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। देखिए अर्षदा, बिल्कुल नगर निगम जो महापौर के चुनाव है उनमें कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बहुमत की बात करें तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। पूर्व में भी उनकी मेयर चुनी गई थी और जिस तरह सौम्या गुर्जर को हटाया गया उसके बाद शील दाभाई 2 बार कार्यवाहक मेयर रह चुकी है। लेकिन जो पार्षदों के आंकड़ों का खेल है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और सुबह तक ये उम्मीद की जा रही थी कि शील दाभाई को कहीं न कहीं पार्टी मौका दे सकती है। 2 विधायक भी भाजपा के उनके पक्ष में थे, पहले भी वो मेयर रह चुकी है। लेकिन आखिरकार क्योंकि जयपुर शहर में सैनी समाज के बड़ी संख्या में मतदाता है और उनका ख्याल रखते हुए रश्मि सैनी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में आपस में जो लड़ाई है, फूट है, उसका फायदा मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है और हेमा सिंघानिया को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि जो मुकाबला होगा दोनों के बीच में ही, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच की तथाकथित फूट का इंतजार रहेगा। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो मेयर को लेकर जिस तरह की लग रही थी, कवायद चल रही थी, 3-4 और भी जो महिला पार्षद थी वो इस लाइन में थी और अचानक रश्मि सैनी का नाम इसमें तय हो गया, तो कहीं न कहीं उनको उम्मीद है कि जो नाराज़गी है वो नाराज़गी कहीं जो सिंघानिया है उसका लाभ मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। वोटों का गणित पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह बाड़ेबंदी भी की है, क्योंकि जो चूक भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में हो चुकी थी लाटा के समय, वो चूक इस बार उन्होंने मौका नहीं दिया है। भाजपा पार्षदों की बाड़ेबंदी की, होटल में रखा गया है, मतदान के समय भी उनको बाड़ेबंदी से लाया जाएगा। आज भी सिर्फ जिनका नामांकन करना था वही पार्षद नगर निगम में पहुंचे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जयपुर शहर को स्थायी जो है मेयर मिल जाएगा। अब तक जो शील दाभाई थी वो लक बाई चांस मेयर मिली, 2 बार कार्यवाहक मेयर के तौर पे वो उन्होंने काम संभाला और राजस्थान सरकार ने उनको 2 बार कार्यवाहक मेयर बनाया भी। पूर्व में वो पूर्णकालिक मेयर रह चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न तो उनकी वरिष्ठता का ख्याल रखा और ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह के विवादों में भी कभी नहीं रही, लेकिन न जाने क्या ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की रही होगी कि उन्होंने शील दाभाई जैसी वरिष्ठ और पूर्व जो महापौर रह चुकी, सफल महापौर रही है, ऐसी बात नहीं है, 2 बार कार्यवाहक महापौर के तौर पर भी उन्होंने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शायद वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रही होगी और इसलिए एक नई प्रत्याशी रश्मि सैनी को उन्होंने मौका दिया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई रणनीति होगी और क्योंकि देखिए भारतीय राजनीतिक पार्टियां जो भी है वो चुनाव में फायदा और नुकसान दोनों देखकर ही चुनाव मैदान में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर पहली बार एक सैनी समाज की महिला उम्मीदवार को महापौर के पद पर जो खड़ा किया है। जी और नीरज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ अब लाइव जुड़ने जा रहे हैं नगर निगम से जहां मेयर की बैठक चल रही है, लीलाधर कुमावत एवं संवाददाता। सीधे आपको लाइव लिए चलते हैं। लीलाधर, क्या कुछ अपडेट है? दोनों पार्टियों ने, बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, किस तरह से इक्वेशन बैठ रही है, समीकरण किस तरह से बैठ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, जरा बता दीजिए। बताना चाहूंगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा रश्मि सैनी को महापौर का उम्मीदवार बनाया गया, उसमें महम भूमिका जिलाध्यक्ष राघव शर्मा जी की देखी जा रही है। जिस प्रकार से रणनीति बनाई है, कल बाड़ाबंदी की गई है, उसके बाद से अब जो देखा जा रहा है कि उन्होंने रश्मि सैनी को, आइए हम बात करते हैं राघव शर्मा जी से। सर जो आप लोगों ने यहाँ पे बाड़ाबंदी की है, किस प्रकार से की है?
हमारे यहाँ बाड़ाबंदी नहीं कहलाती है। हम भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के लोग हमारे जो भी परिस्थितियां आती हैं उसका बेहतर उपयोग करते हैं। हम प्रशिक्षण भी करेंगे। 1.25 साल बाद हमारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे। उसके लिए वार्ड में जो जनता को समस्या का समाधान, जनता के प्रति लोगों में थोड़ा समस्याएं हैं, उनका कैसे समाधान किया जाए, उसके लिए हम पार्षदों को वहां पे प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता वहां आएंगे और निश्चित रूप से एक सकारात्मक मार्गदर्शन उनको वहां मिलेगा। राघव जी, जिस प्रकार से पिछली बार क्रॉस वोटिंग हुई थी, इस प्रकार क्रॉस वोटिंग के डर से कहीं आप जो बाड़ेबंदी कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर दे रहे हैं, उसका कोई राज तो नहीं है? हमारे यहाँ क्रॉस वोटिंग दुर्घटनावश हो गई होगी कभी, लेकिन आज 5 विधायक आपने देखा और विधायकों का संकल्प था कि ये जीत अगर 100 से कम की हुई तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं होगी। 100 से अधिक की विजय हो, और निश्चित रूप से इसके लिए आपने पहले वातावरण देखा, विधायक कितने उत्साहित थे, और ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी सामूहिकता में विश्वास करती है। सबसे सलाह करके गुलाब जी जैसे प्रभारी ने एक मोटिवेशन जो किया है उसका हमको सकारात्मक लाभ मिलेगा। और जो नेगेटिव वोटिंग कराने की बात कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कराने की बात कर रहे हैं, उनके तो 2 प्रत्याशियों ने तो निर्दलीय नॉमिनेशन भर दिया, राजूला सिंह और नसरीम ने। हेरिटेज की कार्य समिति टीम आज तक बोर्ड गठित इसलिए नहीं हो पाया कि वो एकमुखी नहीं है। तो यहाँ पे तो 5 विधायक हैं और 5 विपरीत हैं प्रत्याशी और विधायक जो हैं, तो उनकी मानसिकता ही नहीं मिलती है। तो पहले तो एकमुखी वो हो जाए, जब तो हमारे में दिमाग लगाएंगे वो। आइए हम बात करते हैं जो भाजपा के प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी रश्मि सैनी से बात करते हैं। जीत का आंकड़ा आपके लिए किस प्रकार रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर अपना विश्वास व्यक्त किया, और मैं उन्हें विश्वास दिखाती हूं कि मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगी। मैं जयपुर शहर के सभी विधायकों को, सांसद साहब को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के में कुछ विरोध भी देखा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? विरोध बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, सब एक साथ हैं। अब हम बात करें पुनीत कनवाटी जो महापौर से, पुनीत कनवाटी जी किस प्रकार से रणनीति रहेगी आप लोगों? सबसे पहले तो मैं रश्मि सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक बहुत बेहतर उम्मीदवार जयपुर का नेतृत्व करने के लिए दिया है, और निश्चित रूप से चुनाव में हम 100 से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करके और महापौर हमारी विजयी होंगी। इसके बारे में हम बिल्कुल आशान्वित हैं और बिल्कुल निश्चित हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पास बहुमत भी नहीं है, प्रकार से क्रॉस वोटिंग के बल पर हेमा सिंघानी को खड़ा किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? हेमा सिंघानिया जी है, नसरीन बानो है, राजूला सिंह है, पहले उनको तय तो कर लेने दीजिए। कांग्रेस पूरी तरीके से बिखरी हुई है। कांग्रेस में ना कोई नेतृत्व क्षमता है, ना कांग्रेस के पास कोई विजन है, और कांग्रेस जयपुर ग्रेटर की जनता की अपराधी है। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए जयपुर के भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को जिस तरीके से बार बार अस्थिर करने की कोशिश की, उसको जयपुर की जनता समय आने पर करारा जवाब भी देगी, और इस चुनाव में उनकी बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है। और आने वाला चुनाव जो राजस्थान विधानसभा का है, उसमें कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार हारेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत जीतेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पास विजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के उपमहापौर जो है पुनीत कनवाट का कहना है, और जो कांग्रेस के विधायक है उनमें किस प्रकार की एकता नहीं है। इस प्रकार से जो रणनीति है वो कहीं फेल होती नजर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके द्वारा भी रणनीति फेल नजर आती है। जी जी लीला, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे नगर निगम से लाइव लीलाधर कुमार, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बातचीत करके बताया क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं इस पूरे चुनावों को लेकर। अब हम वापस हमारे मेहमानों के पास लिए चलते हैं आपको। दिनेश कसाना और नीरज मेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश कसाना जी, आपसे पूछना चाहूंगी किस तरह से इन चुनावों को आप देख रहे हैं, किस तरह समीकरण बैठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और कांग्रेस ने भी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, महापौर के जो उपचुनाव हो रहा है इसमें संख्या बल बीजेपी के पास है, 85 पार्षद बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा है, उनको चुनौती दी है। हेमा सिंघानिया को कांग्रेस पार्टी ने महापौर का कैंडिडेट बनाया, उन्होंने नामांकन दाखिल किया, लेकिन कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि एकजुट होकर चुनाव लड़े, और जितनी आवश्यकता है 36 पार्षद कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है, 36 पार्षद, चूंकि 12 तो निर्दलीय हैं, लेकिन और जो 25 पार्षद हैं वो
बीजेपी के तोड़कर लाए, बीजेपी में सेंध किस तरह से लगाई जा सकती है। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जयपुर शहर के मंत्री हैं महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, या फिर विधायक हैं, जैसा अभी राघव शर्मा ने कहा कि उनके सामने चुनौती ये है कि वो पहले खुद एकजुट हो जाएं और उसके बाद बीजेपी को चुनौती दें। जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं एसीआर के मुद्दे को लेकर, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास आमने सामने है, लेकिन कुछ देर पहले प्रताप सिंह खाचरियावास का स्टेटमेंट आया कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने अपने जो गुलामी वाला बयान था उसको वापस लिए हैं, शब्दों को वापस लिए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। जिस तरह से मीटिंग हुई, कल पीसीसी में बैठक बुलाई गई पार्षदों की और उसमें तमाम नेताओं को बुलाया गया था। जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनकी ओर से ये बैठक कॉल की गई थी। पार्षद इसमें शामिल हुए, लेकिन महेश जोशी चूंकि बयानों को लेकर जिस तरह का आमने सामना हो रहा है, महेश जोशी इसमें शामिल नहीं हुए। रफीक खान है एमएलए, वो शामिल नहीं हुए। गंगा देवी भी नहीं थी। तो इस तरह से चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने नेता एकजुट होने की। दो और कांग्रेस के बागियों ने फार्म भरे हैं, उनसे किस तरह निपटेंगे? सबसे बड़ी बात ये कि जब कांग्रेस पार्टी ने एक अधिकृत प्रत्याशी खड़ा कर दिया, उसके बावजूद 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन और भर दिए, तो ये तो कांग्रेस में सीधी सीधी फूट दिख रही है। पहले उनके पार्षदों की संख्या तो बहुत कम है, 49 है, ऐसे में 3 प्रत्याशी उम्मीदवार मैदान में हैं, तो लगता नहीं कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधा मौका दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया और कहा जा रहा है कि हम इतिहास दोहराएंगे। विष्णु लाटा के समय जो हुआ, चूंकि बीजेपी में ही सेंध लगाई गई थी उस समय और बीजेपी के पार्षदों में से ही मेयर कैंडिडेट उतारा गया था, लेकिन जिस तरह से अब मेयर कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से घोषित किया गया है हेमा सिंघानिया को, उसमें लगता यह है कि कहीं ना कहीं सभी जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जयपुर शहर के, उनकी सहमति नहीं थी और इसकी वजह से जिस तरह से आमने सामने बयानों को लेकर है नेता, उसमें आपसी सहमति कैंडिडेट्स को लेकर नहीं बन पाई और ये रणनीति की कमी है, एक रणनीतिक चूक कही जा सकती है, जिसके चलते जो नॉमिनेशन दाखिल किए गए हैं कांग्रेस के पार्षदों की ओर से, निर्दलीय नामांकन दाखिल किए हैं। तो देखिए चुनौती दोनों तरफ से है, बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि एकजुट होकर सभी का वोट डलवाया जाए और जिस तरह से विष्णु लाटा के समय हुआ था उस तरह की चूक बीजेपी में ना हो। और कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि पहले सभी नेता एकजुट हो जाएं और उसके बाद पार्षदों को एकजुट किया जाए और जिसके बाद बीजेपी में सेंध लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश कांग्रेस करे, तब जाके कोई सफलता मिल पाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी इस तरह का इस बार मौका कांग्रेस को देगी या चांस देगी, क्योंकि कांग्रेस भी कोशिश कर रही है लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से एकजुट होकर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खुद लगे हुए हैं। उनके आवास पर भी आज सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल गया और उसके बाद रश्मि सैनी को कैंडिडेट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो कांग्रेस बीजेपी का जो लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप, वो भी इसमें पूरी तरह से जुटी हुई है। तो इस तरह की संभावना कांग्रेस को मिल पाएगी, बहुत कम संभावना है इस तरह की। नहीं दिनेश, लगता नहीं विष्णु लाटा के समय परिस्थिति अलग थी, क्योंकि विष्णु लाटा खुद प्रत्याशी थे और वो अपने साथ पूरे पार्षदों का एक लवाजमा लेकर आए और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया और अपना महापौर बना लिया। लेकिन इस बार ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ के पूरे पार्षदों के साथ इनके साथ आ रहा हो और इनको अवसर दे रहा हो, तो यहाँ परिस्थितियाँ अलग अलग हो रही है। तो जिससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संख्या बल के आधार पर ही जो है चुनाव जीत रही है, एक तरफा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी की फूट जो है सार्वजनिक रूप से दिख रही है। जिस तरह नेताओं विधायकों के बीच आपसी बयानबाजी हो रही है और जिस तरह बैठकों में भी फूट साफ तौर पर दिख रही है, नामजदगी का जो पर्चा भरा जा रहा है उसमें भी जो अधिकृत प्रत्याशी तय किया उसके बावजूद भी 2-2 लोग फार्म भर रहे हैं, जबकि पास बहुमत नहीं है। उनको पता है कि चुनाव में हार तय है, इसके बावजूद भी। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसमें आपसी जो है एक राय नहीं है, एक मत नहीं है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने कोशिश भी नहीं की, विष्णु लाटा वाले हालात इस समय पैदा करने की कोशिश भी नहीं की किसी नेता ने, कि क्योंकि शीलदाबाई कार्रवाई महापौर थी, हो सकता है उनको जोड़ा जाता है क्योंकि उनके समर्थन में 4 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक थे, पार्षद थे और उनका एक लंबा अनुभव था, उनके साथ एक बड़ा जो पार्षदों का समूह कांग्रेस पार्टी के पास आ सकता था। तो कहीं इस बार कोशिश नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैदान खुला नहीं छोड़ा है, चुनौती के रूप में हेमा सिंघानिया को कैंडिडेट बनाया। लेकिन विष्णु लाटा के समय जो हुआ था वो परिस्थितियां अलग थी। विष्णु लाटा बीजेपी के बड़ी संख्या में जो पार्षद हैं उनको लेकर आए और क्रॉस वोटिंग करवाई, जिसके चलते विष्णु लाटा ये कांग्रेस की एक रणनीतिक जीत थी। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं जयपुर शहर के, वो एकमत नहीं थे। उनकी आपसी फूट के चलते जो 2 दिन में जो घटनाक्रम चला, प्रताप सिंह खाचरियावास ने पहले एक बैठक ली निवर्तमान जिलाध्यक्ष के नाते, उसमें नेताओं को नहीं बुलाया गया, केवल पार्षदों को बुलाया गया था।
उसके बाद कल एक बैठक बुलाई गई प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। उस बैठक में पार्षदों को भी बुलाया गया था और नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन उसमें महेश जोशी भी नहीं थे, रफीक खान भी नहीं थे, गंगा देवी भी नहीं थी। तो इस तरह से जो देखा जा रहा है घटनाक्रम, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं जयपुर शहर के, वो एकमत नहीं है। हेरिटेज की, जैसा राघव शर्मा जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड है और वहां पर भी 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कमेटियों का गठन नहीं हो सका। यही कारण है, एकमत नहीं है नेता और विधायकों की फूट के चलते ही आज हेमा सिंघानिया का जो उम्मीदवार के रूप में चयन किया गया, वो कहीं ना कहीं लगता है कि निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनकी पसंद थी, लेकिन इसमें और नेताओं की राय नहीं ली गई है। और इसी के चलते ये एक रणनीतिक कहा जा सकता है कि जो रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं सफल होती नहीं दिख रही है। कितनी सफल हो पाएगी ये तो चुनाव परिणाम जब 10 को रिजल्ट आएंगे, वोटिंग होगी, उसके बाद तब क्लियर होगा। लेकिन जो घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, उसके बीच महापौर के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी एकजुट होकर इस चुनाव में जुटी हुई है और कांग्रेस की फूट साफ दिख रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सफलता कितनी मिल पाएगी ये तो 10 को क्लियर होगा, 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे। दिनेश जी और नीरज भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।